कई दिग्गज नेता जुटेंगे। सदाकत आश्रम में CWC की बैठक होगी। सोनिया, प्रियंका, राहुल खड़गे सभी इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। कई मुद्दों को लेकर CWC की बैठक में चर्चा होगी। आजादी के बाद पहली बार पटना में CWC की बैठक हो रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से तैयारियां पूरी नजर आ रही हैं। आजादी के बाद पहली बार आज यानी कि 24 सितंबर को पटना में वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक होने जा रही है। राहुल गांधी मीटिंग में शामिल होने दिल्ली से पटना के लिए निकल भी चुके हैं। बैठक में शामिल होने के लिए आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव KC वेणुगोपाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जीतू पटवारी, सुरजेवाला, भूपेश बघेल, सभी कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता हैं सभी इस बैठक में शामिल होंगे। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारी सहयोगी कनिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। कनिका, आजादी के बाद बिहार में CWC की बैठक हो रही है। ये बैठक कई मायनों में खास है क्योंकि आज इस बैठक में कांग्रेस के तमाम जितने भी दिग्गज हैं वो नजर आएंगे। कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वो नजर आएंगे। बैठक को लेकर क्या कुछ अभी तक तैयारियां हो रही है, बताइए। देखिए, बिल्कुल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो है आज पटना में है। 11 बजे जो है बैठक की शुरुआत होगी और क्योंकि ये एक्सटेंडेड CWC की बैठक है तो इसलिए तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। लगभग 60 से अधिक आंकड़ा जो है नेताओं का रहेगा इसमें। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आज शामिल होंगे क्योंकि बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये पहली बैठक जो है पहली बार पटना में होने जा रही है। तो अपने आप में राजनीतिक हलचल जो है देखने को मिलेंगी, लेकिन दो बड़े उद्देश्य जो है वो इस बैठक में रहेंगे। साफ तौर पे देश और बिहार के तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा CWC जो कि कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति होती है वो सबसे बड़ी इकाई है, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा जिसमें लगातार राहुल गांधी जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा उठाकर चुनाव आयोग को लगातार घेर रहे हैं, 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस पार्टी अब आने वाले दिनों में पूरे देश भर में क्या करने जा रही है उसको लेकर जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित होगा जिसमें आने वाली रणनीति को लेकर जो है प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से वोट चोरी के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी उठाएगी। लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी ने जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की थी, हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी कि उस वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी क्योंकि जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जो है वो बैठक को संबोधित करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब जब बैठक होती है तो पिछले कई जो कार्यक्रम होते हैं उनको लेकर भी जो है बैठकों में चर्चा की जाती है। तो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो बिहार चुनाव के राजनीतिक मुद्दे हो, देश के अन्य मुद्दे हो या वोट चोरी का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर जो है वर्किंग कमेटी की बैठक में आज चर्चा की जाएगी। उसके बाद एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाएगा। उसके अलावा राहुल गांधी ने जो 15 दिन की वोटर अधिकार यात्रा की थी बिहार में, उसको लेकर राहुल गांधी को धन्यवाद भी दिया जाएगा। और इससे पहले भी गुजरात में वर्किंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, लेकिन पटना में क्योंकि विधानसभा का चुनाव है बिहार में, इस लिहाज से अपने आप में ये बड़ी और अहम बैठक हो जाएगी। अब CWC की बैठक के बाद क्या प्रस्ताव पारित होते हैं, वोट चोरी के अलावा क्या कोई और ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस पार्टी अब फ्रंट साइड पर रखकर जो है चुनाव लड़ने जा रही है, उन तमाम पहलुओं पर जो है इस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। लेकिन एक तरह से वर्किंग कमेटी की बैठक में दो चीजें होती हैं, आने के वाले समय की जो रणनीति है वो तय की जाती है, लेकिन इसके अलावा जो संगठन की बातें होती हैं, संगठन में किस तरह से काम करना है, किस तरह से पार्टी आने वाले दिनों में काम करेगी, इन तमाम पहलुओं पे जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आज चर्चा होगी। बिल्कुल कनिका, और पार्टी यहाँ पे दावा भी कर रही है कि इस मीटिंग के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन में ये जो मीटिंग है काफ़ी अहम साबित होगी। और कनिका, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था 2023 में जब तेलंगाना में चुनाव हुए थे तब वहाँ पर भी CWC की बैठक हुई थी, तो वहाँ पर कांग्रेस को फ़ायदा मिला था। और क्या पता उसी की तर्ज में अब बिहार में भी जनता को साधने की कोशिश, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, जनता का अच्छा खासा समर्थन उनको मिला। करते हैं ये होगा तो युवा की भागीदारी से? नहीं, बिल्कुल युवा की भागीदारी होगी। राहुल जी ने बार बार छात्रों को, युवाओं को बहुत आगे बढ़कर मौका भी दिया है। मुझे उम्मीद है बिहार के अंदर भी मौका मिलेगा। उसके बाद बिहार में युवाओं ही जिम्मेदारी लेंगे बिहार के अंदर बदलाव की। CWC एक रणनीतिक फैसले लेने वाली बॉडी है,
तो कोई वरुण चौधरी जिंदाबाद। देखिए, खास तौर पर आप देखेंगे जो वोट चोरी का बम देश में फूट चुका है, तो वोट चोरी की भी चर्चा होगी और आगे किस तरीके बिहार के अलावा पूरे देश में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से हमें चोरों से लड़ना है, और खास तौर पर युवा और छात्रों से। पूरी दुनिया में सबसे युवा देश भारत देश है, तो खास तौर पर इस मुल्क में, बिहार के अंदर, इंडिया के अंदर बात युवाओं की, छात्रों की होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने छात्रों युवाओं का शोषण करा है, तो उसको लेकर आगे पूरी हमारी पार्टी की चर्चा होगी। से लेकर सदाकत आश्रम तक जाएंगे तो सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि कांग्रेसी और राहुल गांधी देखेंगे बिहार में बिजली, सड़क। नहीं, सम्राट चौधरी बार बार गुमराह करने का काम करते हैं और उनके जो बेतुके बयान है उससे समझ आता है। कनिका हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। कनिका, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे 2023 में जब तेलंगाना के चुनाव हुए तो वहां पर भी CWC की बैठक हुई और वहां पर कांग्रेस को जीत मिली। अब बिहार में आज़ादी के बाद पहली बार CWC की बैठक हो रही है, तो कई मायनों में ये बैठक खास है क्योंकि पार्टी ये दावा भी कर रही है कि इस मीटिंग के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। पार्टी ये दावा कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर राज्य में अलग अलग बैठकें जो है इस तरह की करती है। इससे पहले गुजरात में जो है CWC की बैठक हुई थी, उसके बाद जो है अब पटना में आज सदाकत आश्रम में जो है जाके कांग्रेस का मुख्यालय है वहाँ ये बैठक होगी। इस बैठक का चुनाव से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी एक सांकेतिक तौर पर अपने आप को वहाँ पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है और क्योंकि माहौल उस तरह का बने, जनता के बीच में एक संदेश जाए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में एक संदेश जाए, इसीलिए इस बैठक को पटना में आयोजित किया गया है ताकि पूरे बिहार में एक संदेश पहुंचा सके कांग्रेस पार्टी। इस बैठक के बाद जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने 20 ऐसे जिले जो है वो सुनिश्चित किए हैं जिसमें घर घर अभियान जो है वोट चोरी को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी चलाने जाने वाली है। आज के बाद जो प्रस्ताव पारित होगा उसके बाद कांग्रेस जो है पूरे बिहार में 20 जिलों में इस मुद्दों के साथ जो है कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो घर घर अभियान भी शुरू करेंगे। तो यानी कि वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा है जिसको कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये मुद्दा अपने आप में बड़ा मुद्दा है क्योंकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लगातार उठाया है और कांग्रेस को लगता है कि इस मुद्दे के जरिए वो सरकार को और चुनाव आयोग को घेर रही है और जनता के बीच में ये मुद्दा जो है अपने आप में एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा के एक तरफ सरकार को भी घेर रही है, दूसरी ओर चुनाव आयोग पे भी सवाल खड़े कर रही है। तो आज की जो बैठक है वो अपने आप में एक कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी का एक जो है एक विजुअलाइजेशन तस्वीरें हैं जो वो बिहार में देना चाहती है क्योंकि बिहार में चुनाव है। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कैडर को एक संदेश दे रही है कि कांग्रेस मजबूती के साथ बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसका चुनाव से की जीत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, इस बैठक के बाद एक माहौल बनेगा। उस माहौल में क्या कुछ परिवर्तन होता है, क्या वाकई राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं वो जनता एक्सेप्ट करती है या लोगों को लगता है, ये देखना होगा। ठीक है कनिका, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज़ादी के बाद बिहार में CWC की बैठक है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है और सौभाग्य की बात है कि आज बिहार में हो रही है जहां एक तरह से राजनीति की एक शुरुआत है, राजनीति का हृदय है बिहार। और आज हम बहुत ही एक कठिन समय से गुजर रहे हैं क्योंकि जिस तरह की वोट चोरी हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है, उसके ऊपर आज बहुत सारी चर्चाएं होंगी। पूरे देश भर के लीडर्स आज यहाँ उपस्थित हैं। कश्मीर से, कन्याकुमारी से, नॉर्थ ईस्ट के लोग उपस्थित हैं। अपने अपने प्रदेशों के अंदर क्या क्या संकट आ रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं आगे, उसके ऊपर चर्चा होगी। जब विकल्प तलाशने की बात हो रही है, जब विकल्प तलाशने की बात हो रही है तो आपको लगता है कि जनता जो है बिहार की खास करके जहां चुनाव भी है वो कांग्रेस की तरफ देख रही है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक